देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। उपस्थित परमार्थ रस रसिक जिज्ञासुवृत्त, भगवान की असीम महानमहती कृपा से इस पुरुषोत्तम मास में आप नित्य निरंतर श्री भागवतामृत रस का पान कर रहे हैं और इस रस का पान करते हुए इसके महात्म्य की चर्चा जो पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णित है, पहले उसका श्रवण कर रहे हैं। सोनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी से इसका श्रवण कर रहे हैं। भक्ति के दो पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की जागृति के लिए प्रयासरत नारद जी सनकादिक ऋषियों के शरण में बैठ करके सनकादिक ऋषियों से विशेष रूप से इस महात्मा का श्रवण कर रहे हैं। ये जो महात्मा है विशेष रूप से सनकादिक ऋषि वर्णित कर रहे हैं। सूत जी तो वर्णित कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से सनकादिक ऋषियों ने महात्मा का वर्णन किया। आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी की प्रेत देह से मुक्ति गोकर्ण जी के द्वारा, और फिर गोकर्ण जी के द्वारा समस्त उत्तम नगर के नागरिकों की मुक्ति हुई। और उसमें आपको जैसे कि बताया कि गोकर्ण जी ने जब दोबारा कथा की तो कहते हैं उस उत्तम नगर का प्रत्येक प्राण, केवल मनुष्य की बात नहीं है, इसमें किसी वर्ण की बात नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, जो भी कोई, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सूकर। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि गोकर्ण जी ने ऐसे भाव के साथ कथा की कि वहां पर स्वयं भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो, और इतने विमान आए वैकुंठ से, इतने पार्षद आए कि सबको लेकर के। ये जो समूहों में कथा श्रवण की जाती है ना, इसका बड़ा दिव्य परिणाम होता है, क्योंकि एक साथ अनेक भक्तों की भावनाएं जुड़ जाती है। और भगवान तो भक्तों के भाव के अधीन होते हैं भाई। जैसा जैसा भाव भक्तों का होता है, भगवान वैसे वैसे रूप प्रकट कर देते हैं, और इतने ही रूप प्रकट कर देते हैं। और सनकादिक ऋषियों ने बताया कि वही घटना घटी जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब इस धराधाम से सुधाम गमन जाने
कर रहे थे, तो उस समय कहते हैं अयोध्या की एक घास का तिनका भी नहीं बचा अयोध्या। जिनको भगवान ने नियुक्त किया बस केवल वो रह गए, लव और कुश रह गए, चारों भाइयों के पुत्र रह गए, अलग अलग राज्य उनको दिए गए। श्री हनुमंत लाल रह गए, विभीषण जी रह गए, जामवंत जी रह गए, और एक वो 2 बानर थे, उनको तो लंका में ही छोड़ दिया था। कौन? नल नील नहीं भाई, एक तो था वो क्या नाम हो, द्विविद नाम, द्विविद था उसका नाम, और एक नंद नाम, कुछ ऐसा नाम था। हाँ, मयंक। हाँ, ये 2 बानर थे, क्योंकि वे बड़े गड़बड़ करने वाले थे। वो क्या होता था, जब सेना में लड़ते तो राम जी की तरफ से थे, लेकिन क्या था भाई, राम जी तो बेचारे वहां पर लंका में गए थे, तो उनके पास भोगों के साधन तो वहां थे नहीं, चूंकि उन्होंने अपनी ईश्वरता तो प्रकट की नहीं थी। तो वो क्या करते, रात को राक्षस का रूप बना करके और लंका में चले जाते, और वहां खूब सैनिकों की खूब खातिर तवज्जो हो रही होती थी। वहां पर तो खूब मालपुए चलते थे, खीर चलती थी, तरह तरह के पकवान बनते थे, मिष्ठान बनते थे, तो खूब जाके चटकारे ले लेके खाते और सुबह फिर आ जाते। अब जब भगवान को पता चला तो उनको फिर जो है सेना में से निकाल दिया था, और फिर उनका उद्धार भगवान ने कृष्णावतार में किया, रामावतार में नहीं किया। तो उनको इतने लंबे पूरे युग प्रतीक्षा करनी पड़ी फिर भाई। तो खैर उस घटना का भी सनकादिक ऋषियों ने जिक्र किया कि गोकर्ण जी ने ऐसी दिव्य कथा की। और अब गोकर्ण जी की मुक्ति हुई, सबसे बड़ी बात उसमें रही, गोकर्ण जी को जो है ना भगवान ने स्वयं आलिंगन किया। भगवान ने स्वयं उन गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। और ये बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पर आया, 5 जन्य ध्वनिम चक्रे हर सात तत्र स्वयं हरि, गोकर्ण तु सम आलिंग्या, गोकर्ण तु सम आलिंग्या, करोत स्वः सदृशं हरि, और अपने सदृश बना। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है। अगर यदि वक्ता गोकर्ण के जैसा हो, वक्ता सुखदेव जी जैसा हो, वक्ता सनकादिक ऋषियों के जैसा हो न, तो भगवान उसको अपने जैसा बना देते हैं। तो ये बड़ी विशेष बात यहाँ पर हुई। और अब आगे सनकादिक ऋषि इस महात्मा को अब प्रयोसान की ओर ले जाते हुए अब भागवत कथा को जो कराना चाहते हैं उसकी विधि बता रहे हैं कि भागवत कथा की विधि क्या है। कहते हैं जिसके मन में भागवत कराने की जिज्ञासा हो, और भाई जिज्ञासा तो सबके मन में ही होनी चाहिए, हम तो यही कहते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य ये तो भगवान किसी किसी बिरले को देता है, हर एक को ये सौभाग्य नहीं मिलता है। किसी किसी बिरले को भगवान ये सौभाग्य देता है, और वो बिरले सत्संगी ही होते हैं, इसलिए जरूर कराने चाहिए। और अगर यदि कराने की सामर्थ्य नहीं है तो किसी के साथ में जुड़ जाना चाहिए, ऐसा भी तो हो जाता है। तो उसका भी उदाहरण हमने परसों आपको बताया था। तो सामूहिक रूप से भी वो काम हो जाता है, जिसकी शक्ति सामर्थ्य ना, और जो अकेले करा सके उससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। तो वही बात अब यहाँ सनकादिक ऋषि इस विधि की बात बता रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले क्या काम करना है कि ज्योतिषी को बुलाए, विद्वान ज्योतिषी को बुलाए, और विद्वान ज्योतिषी को बुला करके सबसे पहले मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और जब मुहूर्त निकल जाए तो कहते हैं फिर देखो कितनी बड़ी बात कही, कहते हैं फिर धन का संग्रह करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। और धन की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए? कहते हैं जिस प्रकार से आप अपने बेटे का विवाह करते हैं उस प्रकार से धन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये भागवत एक विवाह नहीं है भाई, ये तो अनेकों विवाह है। विवाह में तो क्या करते हो आप, एक दावत दे देते हो, 2 दावत दे देते हो, 3-4 दावत दे देते हो। अब भागवत कथा में तो 7 दिन तो पूरी तीनों समय दावत चलनी है भाई, है? और कितने लोग कहते हैं जो विवाह में आते हैं उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि
भागवत कथा सुनने के लिए जो भी आए तो उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था तो करनी ही है। विधान तो यही है कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था जिसकी सामर्थ्य हो, ये भी यहाँ पर कहा है कि खूब अच्छी तरह से सबकी बहुत अच्छी प्रसाद की व्यवस्था की जाए। और उसके बाद कहा कि धन संग्रह करें, और इसमें क्या क्या कि मास बताए 6। अब यहाँ पर सनकादिक ऋषि कहते 6 मास मोक्ष प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मास है। और इनमें सबसे पहला जो मास बताया वो भाद्रपद बताया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है, वो भाद्र मास। और भाद्र मास के बाद आश्विन मास बताया, कार्तिक बताया, मार्गशीर्ष बताया, और 2 मास पहले के बताए, आषाढ़ बताया और श्रावण बताया। कहने का भाव यह कि चतुर्मास के जो 4 मास होते हैं, आषाढ़ से प्रारंभ होता है चतुर्मास, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, और उसके बाद 2 मास में तो भाई हर काम के लिए सर्वश्रेष्ठ मास होते हैं। उनसे बढ़कर तो कोई 2 मास माने ही नहीं गए। एक तो कार्तिक मास होता है जिसमें दीपावली हम मनाते हैं, और एक जो है मार्गशीर्ष मास, और मार्गशीर्ष से उत्तम कोई दूसरा मास होता ही नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में इसी बात को कहा है कि मासाना मार्गशीर्षो हस्मि। भगवान ने कहा कि मैं ही हूं मार्गशीर्ष मास। ये जो मार्गशीर्ष मास है ये स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। और फिर ये पुरुषोत्तम मास, ये स्वयं भगवान ही है। तो ये मास सबसे श्रेष्ठ मास है। और दूसरे फिर कहा तिथियां। जब तिथियों की बात की तो तिथियों में कहा कि जिसमें भद्रा दोष ना हो। एक भद्रा लगती है, कहते वो दोष नहीं होना चाहिए, भद्रा दोष से रहित। भद्रा तो ये कहा गया किसी भी काम में भद्रा आए तो उस समय, भद्रा के समय में कभी भी कथा को प्रारंभ नहीं, कोई शुभ कार्य भद्रा में होता ही नहीं। और वैसे तिथियों की बात करें तो द्वितीया तिथि, तृतीया तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी तिथि, द्वादशी तिथि और पूर्णिमा तिथि, ये तिथियां सर्वश्रेष्ठ मानी गई हैं। तो इस प्रकार से इन तिथियों का चयन विद्वान ज्योतिषी से कराना चाहिए। और जब तिथि तय हो जाए तो तिथि तय होने के बाद कहते हैं कि देश देशांतर में, अपने ही देश में नहीं, अब देश से मतलब अपने नगर में, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में, अपने क्षेत्र में, कहते यही नहीं, कहते देशांतर। अब देशांतर कहने के पीछे भाव क्या? कहते हैं जहां जहां भी भक्त जन रहते हैं, जहां जहां पे रिश्ते नाते वाले रहते हैं, कहते हैं उन सब के पास निमंत्रण भेजा जाए। और एक बात यहाँ पर, एक बहुत सुंदर श्लोक, ये बड़ा दिव्य श्लोक है। देखो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जो हमारे यहाँ पीछे कुछ पता नहीं किस कारण से एक गलत परंपरा चली और वेदों के नाम पर यह कहा गया कि स्त्री और शूद्रों को ये जो कथा है, ये जो पूजा पाठ है, इनसे विलग किया गया। वो कहीं से गलत परंपरा आई। जबकि बड़ी बड़ी विदुषियां, गार्गी जैसी विदुषी हमारे यहाँ हुई, सुलभा जैसी विदुषी हुई, सुमित्रा की जैसी हुई, हमारे यहाँ एक से एक विदुषियां हुई। तो कहीं भी हमारे यहाँ स्त्रियों को वर्जित नहीं किया गया, लेकिन पता नहीं कहां से गलत वो बात निकल करके आई। उस बात को सनकादिक ऋषियों के मुख से अब आप सुनिए, कितना सुंदर श्लोक यहाँ पर दिया गया है। उसमें कहा है कि दूरे हरि कथा, ये कलयुग का विकार है, ये कलयुग में यहाँ पहले नहीं आई। कहते दूरे हरि कथा केचित दरेचा अचोत्त कीर्तनः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। कहते हैं जो स्त्री और शूद्र आदि भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर हो गए हैं, क्योंकि कुछ इस तरह का प्रचार किया गया कि इनको कथा नहीं सुननी चाहिए और भागवत कथा नहीं, संकीर्तन नहीं, तो उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रबंध अवश्यमेव करना चाहिए। स्पष्ट लिखा। और मैं तो भाई इस बात को इसलिए भी कहता हूं, देखो एक भक्त व्यक्ति है, आप भक्त को कथा में बुलाते हैं,
बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई भक्त आए तो शोभा होती है, उनके भाव होते हैं। और मैं कहता हूं सबसे ज्यादा जरूरत कथा की न पतितों को है, जो अपने मार्ग से विमुख हो रहे हैं, जो गलत आचरण कर रहे हैं। अरे वो गलत आचरण से बाहर निकल कर के कथा में आए, कथा को सुने, कथा में सदाचरण की शिक्षा लें, तभी तो बदलेंगे। हम कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बिल्कुल ठीक है, हम बदलेंगे तभी तो युग बदलेगा, वो बदलेंगे तभी तो युग बदलेगा। उनको बदलने का ही तो हमें काम करना है, और इसमें सबसे बड़ा लाभ हमारा ही है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, सबसे बड़ा लाभ हमारा है। अब जब अगर यदि वो सदाचरण से संयुक्त हो गए तो किसी को परेशान करेंगे क्या? घर में अगर कोई शराब पीने वाला है, सारा घर उससे परेशान रहता है। घर में अगर कोई दुराचारी है तो उससे सब परेशान रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अगर उसको कथा में ला करके बैठा दिया जाए तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा होती है। क्योंकि जब कानों में पड़ता है ना, तो फिर व्यक्ति मनन भी करता है, चिंतन भी करता है, और उस मनन और चिंतन से उसके विकार धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए सनकादिक ऋषि कह रहे कि इनको कथा जरूर सुनाओ, क्योंकि कलयुग के 4 दोष हैं। आगे आप सुनेंगे परीक्षित जी ने 4 जगह रहने का स्थान दिया। अब वो 4 काम जो करने वाले हैं वही तो पतित हैं। कलयुग का प्रभाव सबसे ज्यादा उन्हीं के ऊपर तो हो रहा है, वही तो पथभ्रष्ट हो रहे हैं। उन 4 के ऊपर आप चिंतन करके देखें। क्या कहा? द्यूतम पानम स्त्रियः सुना, ये है 4। द्यूतम पानम स्त्रियः सुना यत्र अधर्म चतुर। इन 4 के अंदर अधर्म बैठा हुआ है, पाप बैठा हुआ है, कलयुग बैठा हुआ है, नरक का दरवाजा बैठा हुआ है। सबसे पहले द्यूत को कहा। द्यूत माने जुआ। द्यूत जो है उसको या तो राजा नल के दृष्टांत को देख लो, उसको जो व्यसन था, या युधिष्ठिर को देख लें। इस द्यूत में युधिष्ठिर जैसा जो धर्मराज है, ये द्यूत कैसी बुद्धि खराब कर देता है। युधिष्ठिर की बुद्धि खराब कर दी, द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया। अरे चलो अपना धन लगाया, पहले धन, फिर उसने अपने आप को, भाइयों को एक एक करके उनको दांव पे लगाया, राज्य सारा निपटा दिया। स्त्री को दांव पे लगाने की चीज है, स्त्री को दांव पे लगा दिया। कहां गई तेरी बुद्धि? जाको विदिता ऋण तुक दीनी ताकि मत पहले हर गया। युधिष्ठिर की मति का हरण हो गया। धर्मराज के पुत्र है वो, धर्मराज के अंश तो है युधिष्ठिर, धर्मराज कहा जाता साक्षात उनको, लेकिन वो धर्म पुत्र है, धर्म के अंश है। विदुर जी धर्म थे, विदुर जी स्वयं साक्षात धर्मराज थे, कभी भी धर्म से विमुख नहीं हुए। और युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति द्यूत की ओर जा रहा है, इसलिए कितने उनको आगे जीवन में विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी, कितना बुरा उनके साथ हुआ। आप विचार करके देखें, महाभारत, आज तक इससे बड़ा कोई युद्ध हमने माना क्या? हम मानते हैं कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे यहाँ महाभारत का युद्ध हुआ, और उसका कारण ये युधिष्ठिर बना, युधिष्ठिर का द्यूत बना। और चाहे किसी को कितने भी दोष देते रहे, दुर्योधन को कितना भी दोष देते रहे, अरे दूसरा अगर कुएं में गिर रहा है, तुम भी कुएं में गिरोगे क्या? उसके कहने से, उसके आह्वान से? पागल तो तुम हो रहे हो, वो तो पागल है ही, और उस पागल के चक्कर में तुम भी पागल हो गए। पागल का संग करे तो पागल हो जाए, है? यही तो है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। एक पागल का संग कर लिया, और उसकी तो चाल थी, उसे तो राज्य हड़पना था, उसे तो राजश्री लेनी थी, लेकिन भगवान उसको राजश्री देने वाले नहीं थे। भले ही कितने भी कष्ट झेलने पड़े हों, लेकिन राजश्री उसको मिलने वाली नहीं थी। पापी को राजश्री मिलती है क्या? पापी तो एक न एक दिन नरक में जाएगा, निश्चित रूप से नरक में जाएगा। पापी का काम, अच्छा और कौन जाएगा अगर पापी नहीं जाएगा नरक में? जैसे महाराजा अग्रसेन जी ने कहा कि भाई ये जो जीव हत्या करने, महर्षि गर्ग को कहा ये बात, और वहां पर भी उस सभा में भी ऐसे ऐसे ऋषि थे, एक से एक बढ़कर के ऋषि वहां पर उस यज्ञ में विराजमान थे। और भगवान वेदव्यास में आए हुए थे, आप चिंतन करके देखें उस युग में भी। और उन्होंने स्पष्ट कहा, कहने लगे ये जीव हिंसा करने वाले, ये जीवों को मारने वाले, काटने वाले, मांस खाने वाले, अंडे खाने वाले, ये अगर स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक में कौन जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं बहुत बार, भाई ये जो पाप कर्मी हुए, दुराचारी हुए,
ये पाप जिन्होंने किए हैं वही तो नरक में जाएंगे। अगर वे भी स्वर्ग में जाने लगे तो फिर नरक में कौन जाएगा भाई? ये कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सूकर ये कौन बनेगा भाई? ये नरक ही तो है। आप विचार करके देखें, विष्ठा खाते फिरते हैं, नालियों में लौटते फिरते हैं, मलमूत्र का सेवन करते हैं, इससे निकृष्ट योनियां क्या हो सकती है? और भोजन भी मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो ना मिले। कितना बुरी स्थिति है। ये सब लोग नरक में जाते हैं। इसलिए द्योतम पानम, एक ये जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो शराबी लोग होते हैं, दूसरा विकार ये तो कलयुग इनके अंदर आकर बैठता है। जो शराब पीने वाला है, शराब में कलयुग बैठा हुआ है, और जब वो कलयुग शराब में बैठता है तो बुद्धि को खराब कर देता है। मद सो, इसको मद कहा, मद विकार है। ये स्त्री है, ये जो दुराचारी लोग होते हैं इनके बारे में कहा, जो दुराचारणी स्त्रियां होती हैं उनके बारे में कहा। और चौथा सुनाहा, हिंसा करने वाले, ईमानत भक्षण करने वाले, आइए विषय। तो कहते हैं कलयुग इन चार में तो बैठा हुआ है, इन चार से बच जाओ। तो जो इन चार से बच जाता है, दोबारा सुन लीजिए चारों को। सबसे पहले कहा द्यूत, दूसरे नंबर कहा मदिरा, तीसरे नंबर पर कहा दुराचारी स्त्री, चौथे नंबर पर कहा मांसाहार। जो इन चारों से बच जाए तो समझ लीजिए कलयुग के मुख्य विकारों से बच गया। और फिर पांचवा स्थान स्वर्ण दिया था, और स्वर्ण भी कौन सा? स्वर्ण से वहां पर तात्पर्य स्पष्ट किया गया कि जो अधर्म से कमाया गया धन है, पाप से कमाया गया धन है, तो उस धन में कलयुग का वास होता है। तो कभी पाप से धन नहीं कमाना चाहिए। और फिर दूसरी बात कही कि अनजाने में अगर कोई पाप हो गया, अनजाने में कोई गलत धन आ गया, तो उसका शुद्धिकरण का तरीका आपको 5-4 दिन पहले बताया था। उसके शुद्धिकरण का तरीका क्या है? कहते दान है। जहां भी आप किसी शुभ कार्य में दान करें तो उससे वो धन आपका पवित्र हो जाता है। जो गलत धन किसी कारण से आ गया है वो निकल जाता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए। और उसके फायदे क्या होते हैं? कहते एक तो उस धन की पवित्रता हो गई, और दूसरे आगे के लिए खेती तैयार हो गई। क्योंकि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा एक चैप्टर होता है साइंस में कि जो जैसे पेड़ है वो रिन्यूएबल सोर्स है, कि दोबारा जो फिर से, क्योंकि अगर जीवन को चलाना है तो रोज खर्च करेंगे, रोज आमदनी होगी, रोज खर्च करेंगे, रोज आमदनी होगी, और खर्च तो करते जाए और आमदनी होना, तो क्या होगा? एक दिन धीरे धीरे सारा धन खत्म हो जाएगा। तो वही बात कही कि जो धन आ रहा है अगर दान देंगे तो आगे के लिए रास्ता खुलेगा, आगे धन आपके पास धन आएगा। और अगर ये दान नहीं देंगे तो कहां से आएगा? दान से ही धन आता है, सेवा से ही धन आता है, परोपकार से ही धन आता है। यही सूत्र है। तो इस प्रकार से ये विधि बताई गई। तो कहा कि स्त्रियां और शूद्र को विशेष रूप से उनको भागवत कथा में सूचना दी जाए, निमंत्रित किया जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वो वहां कथा में उपस्थित हों। देश विदेश में जो भी वैष्णव हरि संकीर्तन के प्रेमी हैं उन सबको निमंत्रण अवश्य दें और उनसे प्रार्थना करें। अब यहाँ पर कहा कथा के आयोजन में क्या बात कही कि प्रार्थना करें। जब आप कथा का आयोजन कर रहे हैं तो प्रार्थना करें कि बड़ा दुर्लभ संत समागम हो रहा है, भगवान की अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ हो रहा है। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, इसलिए भागवत अमृत पान करने के लिए आप सदा निमंत्रित हैं। आप 7 के 7 दिन कथा सुनने के लिए अवश्य आए। और अगर किसी कारण से आपके पास समय ना हो, इतना अवकाश ना निकाल सके, तो कम से कम एक दिन आप अवश्य कृपा करें। क्योंकि सत्संग में अगर एक क्षण भी आ जाए, जो एक घड़ी आधी घड़ी है ना, वो भी यहीं से है। इसी में लिखा कि एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। यहां पर सनकादिक ऋषि कह रहे कि सत्संग का एक क्षण भी सर्वथा गमनम कार्यम क्षणो अत्रैव सुदुर्लभ। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साधकी हरहि कोटि अपराध। तो एक क्षण भी बड़ा दुर्लभ होता है।
अगर एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो ये बात कही गई। और उसके बाद कहा कि जो जगह का चयन है वो कथा के लिए वो देख करके करें। कथा कहाँ कहाँ कराई जा सकती है? तो कहते हैं कि कथा घर में भी कराई जा सकती है, लेकिन घर से श्रेष्ठ है कि कथा किसी देव मंदिर में हो, देवालय में हो। उससे भी श्रेष्ठ अगर यदि हम बात करें तो कहते हैं अगर यदि किसी अरण्य में कथा हो वो और श्रेष्ठ है, वहां बड़ा दिव्य वातावरण मिलता है। और फिर उससे श्रेष्ठ कहा कि कथा अगर किसी तीर्थ पर हो जाए, कहते हैं तीर्थ पर अगर यदि कोई कथा का आयोजन कराता है वो सीधे सीधे मोक्ष प्रदाता होते हैं। और उन तीर्थों में भी, यहाँ तो उस बात का वर्णन नहीं है लेकिन मैंने अन्यत्र पढ़ा, एक तो हमारे जो तीर्थ हैं वो सब श्रेष्ठ होते ही हैं, पवित्र होते ही हैं, लेकिन उन तीर्थों में भी अगर गंगा जी का किनारा मिल जाए, जैसे श्री हरिद्वार जी है, श्री सुख तीर्थ है, गढ़मुक्तेश्वर है, काशी जी है, प्रयागराज है, ये गंगा जी के किनारे हैं। और कहते हैं इनमें अगर यदि किसी पुरी में कथा का आयोजन हो जाए, हमारी सप्तपुरियां हैं, आप जानते हैं सात पुरियां कौन कौन सी हैं? मैं आपको समझाने के लिए बहुत आसानी से जो समझ में आ जाए वो बताऊं। 2 पुरियां तो वे हैं जो भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली, एक वो जहां पर भगवान का अवतरण हुआ मथुरा, और दूसरा जो भगवान का कर्म क्षेत्र रहा द्वारिका। तो 2 तो ये पुरियां हैं। 2 पुरियां भगवान श्री कृष्ण की है, 2 पुरियां शंकर भगवान की है। कौन कौन सी शंकर भगवान की पुरियां हैं? एक तो काशी जी है, एक उज्जैनी है। ये 2 पुरियां भगवान शंकर की हैं। अभी उज्जैनी तो हम नहीं जा पाए भाई, बाकी 3 तो जो नंबर आए वहाँ हो ही आए हैं। और इसके बाद 2 पुरियां माँ भगवती से संबंध रखती हैं। और ये कौन सी हैं? कहते हैं एक हरिद्वार है और दूसरी कांची कामकोटि, जहाँ पर दक्षिण की हमारी भगवान शंकराचार्य की पीठ है, गद्दी है। 4 गद्दी है ना हमारी। तो वो 3 तो धामों पर हैं, बद्रिकाश्रम में, द्वारिका में और जगन्नाथ जी में, तीनों के दर्शन का सौभाग्य मिला है। और चौथे हमें तो सौभाग्य वहाँ भी मिला है भाई, कांची कामकोटि, वहाँ भी हम लोग गए थे। भगवान शंकराचार्य के जो वो पीठ है वहाँ भी हम गए, बहुत दिव्य वो बना हुआ है। तो इस प्रकार से अब कहा कि चौथे ये जो 2 पीठ हैं वो माँ भगवती से संबंध रखने वाली। तो 6 पीठ तो ये हो गई, 6 पुरी, 2 भगवान श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली, 2 शंकर भगवान से और 2 माँ भगवती से। और 7वीं हमारी पुरी कौन सी है? जो हमारी सबसे दिव्य पुरी, जहाँ गत वर्ष हम लोग गए थे, भगवान श्री राम की अयोध्यापुरी। तो इस प्रकार से 7 पुरियां कहते हैं अगर इन 7 पुरियों में हो जाए तो बड़ी दिव्यता है। अगर भागवत कथा इन 7 पुरियों में कराई जाए तो वो बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और इसके बाद कहा 12 ज्योतिर्लिंग स्थल, वो बड़े दिव्य भगवान के स्थल हैं। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग तो भाई आपके सामने भी स्थापित हो गए हैं। 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, उनके सानिध्य में अगर कथा हो, जैसे इस समय कथा चल ही रही है आपको पता है। और एक माँ भगवती की शक्ति पीठ है, उन शक्ति पीठों में अगर यदि कथा कराई जाए। और इसके बाद कहा कि अगर सागर के किनारे तीर्थ पर कथा कराई जाए, सागर के किनारे जैसे द्वारिका जी में, जैसे जगन्नाथ जी में, जैसे रामेश्वरम जी में, वो कथा अत्यंत श्रेष्ठ होती है। ये भगवान के धाम भी हैं। और संयोग की बात है कि सागर का किनारा भी है। तो यहाँ 3 धामों में ये बड़ी दिव्य कथाएं मानी जाती हैं। और सबसे आखिर में कहा कि जो सबसे श्रेष्ठ कथा मानी गई है वो मानी गई है जो भगवान का नित्य धाम है। इस धरती पर जो भगवान का सबसे बड़ा धाम है श्री बद्रिकाश्रम। इस बद्रिकाश्रम में जो कोई कथा कराता है, कहते हैं वो तो सीधे मुक्ति का हेतु है,
सीधे भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से कहा कि कहाँ कहाँ कथा कराई जा सकती है, और जो कथा कराई जाए भाई बड़े भाव के साथ कराई, बड़े प्रेम के साथ कराई, बड़ी श्रद्धा के साथ कराई जाए, और उसमें यजमान दंपत्ति हो। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जो कर्मकांडिक पूजन होता है, जो वक्ता होता है, और जो क्योंकि अनेक ब्राह्मण होते हैं उसमें एक आचार्य नियुक्त किया जाता है। जैसे हम चंचल जी को आचार्य नियुक्त करते हैं हर कार्य में, तो उनका पूजन होना चाहिए विधि प्रकार से, समस्त पंडितों का पूजन करें, और वो दंपत्ति मिलकर के करें, पति पत्नी दोनों मिलकर के करें। अब कई बार परिस्थितियां क्या है, कोई कहता है अजी हम तो अकेले रह गए, भाई प्रारब्ध है, ऐसे बहुत लोग हैं, और मन में भावना है कि भागवत कराएं। तो उसका एक तरीका तो ये है कि अगर यदि संतान, अब मान लीजिए संतान है और वो विवाहित है, बेटा है विवाहित है, तो उसके संग में बैठ करके करा सकते हैं, तो आप ही माने जाएंगे। दूसरे अगर ऐसा भी अवसर ना बने या व्यवस्था ना बने, तो एक तरीका और है, शुभ कार्यों में चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि अब दोनों के साथ ही ऐसी घटना हो सकती है, किसका साथी बिछुड़ जाए इस बात का तो कोई भरोसा नहीं। तो जिसका भी साथी बिछुड़ जाए वो क्या करे, अपने पति की या अपने पत्नी की एक स्वर्ण की प्रतिमा बनाए। हमारे यहाँ ये भी विधान है कि स्वर्ण की प्रतिमा बनाए, उसे अपने पास रखे और पूरी जिंदगी उससे काम चलाए। वो आपकी प्रतिमा है, उसमें माना जाता है कि स्वर्ण में पति का आह्वान हो गया या पत्नी का आह्वान हो गया, तो उनके जैसी एक प्रतिमा पत्रे पर बनवा करके। और ये काम जो है द्वादश ज्योतिर्लिंग में पवन जी ने किया था, क्योंकि पवन जी की धर्मपत्नी भाई वो चली गई, संयोग ऐसा बना कि बेचारे, अब वो तो वही बात है भाई, किसी के साथ भरोसा नहीं है, किसके साथ कब गड़बड़ हो जाए। तो उसमें अगर भाव है तो भागवत कथा कराने के लिए वो भी अकेले भी कथा करा सकते हैं, लेकिन स्वर्ण की प्रतिमा बनवा करके और उसको अपने पास रख करके सारे कर्मकांड करने का अधिकार फिर मिल जाता है। तो इस प्रकार से दूसरे एक ये भी है, मान लीजिए पुत्र नहीं है, पुत्री ही है, ये भी तो है ना, ऐसी भी स्थिति है भाई, किसी के यहाँ पुत्र नहीं है तो पुत्री है, तो उसमें क्या किया जा सकता है, कहने लगे दामाद जो होते हैं वो तो नहीं, दामाद के साथ पूजा नहीं होती है, लेकिन दामाद का जो बेटा है, दामाद का जो बेटा जिसको हम कहते हैं धोत्र, देवता जिसको कहते हैं, वो जो देवता है उसको संग में लिया जा सकता है, तो उसके द्वारा आप अपने को जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ बेटी का घर का खाना वर्जित है, लेकिन देवते का घर का खाना वर्जित नहीं है। आपको बता दें, उसकी कमाई को खाने में कोई दोष नहीं है, ये नियम है, वो जो है पौत्र के सदृश माना गया है। तो ये भी विधान शास्त्र में किया गया, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद कहते हैं कि बड़ी अच्छी प्रकार से जहां भी आपने चयन किया है स्थान का, भूमि शोधन आदि करें, मंडप बनाएं, केले का मंडप। हमारे यहाँ पहले विधान था भाई, अब तो लोग लगाते नहीं, लेकिन अगर केले के पत्ते लगाए जाए बड़े शुभ माने जाते हैं। जो मंडप बनता है वैसे मंडप बनाना चाहिए जरूर। मंडप में 4 पिलर खड़े करके ऊपर से छत जाना चाहिए, ऊपर वस्त्र लगा देना चाहिए और केले का पत्ता अवश्य लगाना चाहिए। ये हमारे यहाँ विधान किया गया है। तो इस प्रकार से मंडप बनाए और उसके बाद कहते हैं कि जो वक्ता है वो कहते हैं वो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योतीनी स्पृहा। वो जो वक्ता है सबसे पहली बात है कि वो विरक्त होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, प्रोफेशनल ना हो। ये शर्त सबसे पहले लगाई गई है। जो प्रोफेशनल होते हैं ना, तय करके आते हैं हमें तो ये पैसा चाहिए, तो उससे तो भाई वही बात है, विप्रई भागवती वार्ता गेहि गेहि जने जने कारिता कन लोभे न कथा सारस ततो। तो वहीं गड़बड़ हो जाती है।
कहते हैं निरीक्षण होना चाहिए, भगवान विष्णु का परम भक्त होना चाहिए। ऐसा विप्र हो जो बिल्कुल भगवान विष्णु का परम भक्त हो। और वेद शास्त्र कहते हैं उसका शास्त्रों का विद्वान होना चाहिए, उसने शोधन कर रखा हो, उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रखा हो। ये यहाँ पर कंडीशन है भाई, ब्रह्मविद्त हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, ये जरूरी है। दृष्टांत देने में कुशल हो, किसी भी चूंकि जो गूढ़ विषय आता है उस गूढ़ विषय को, वेदांत के जब गूढ़ विषय आते हैं उनको समझाने के लिए दृष्टांतों की आवश्यकता होती है, उनमें निपुण हो, धैर्यवान हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और एक सहायक भी साथ में नियुक्त किया जा सकता है। वैसे तो कोई सहायक नियुक्त करता नहीं, लेकिन पहले ये भागवत में विधान किया, सनकादिक ऋषि का। उसके पीछे क्या कारण है? कहते जो कथा होती है केवल 2 घड़ी का विश्राम होता है, प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक कथा चलती है, और उसमें केवल 2 घड़ी का विश्राम किया जाता है, और उसमें बीच में कोई विश्राम नहीं। 2 घड़ी के लिए एक बार विश्राम के लिए जा सकते हैं, और विश्राम का मतलब भी वो नित्य क्रियाओं के लिए जा सकते हैं। फिर स्नान आदि करके दोबारा कथा को प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसमें ये विधान मैंने आपको बताया था कि लघु शंका सूच आदि के लिए अगर जाना पड़े तो पुनः स्नान करके ही, वस्त्र परिवर्तित करके ही व्यासपीठ पर बैठा जा सकता है, और जो श्रोता है उसको भी ऐसे बैठना चाहिए। नियम ये जो पूर्ण शुद्धि की स्थिति है उसमें। लेकिन भाई आजकल परिस्थिति ऐसी हो गई, इतने लंबे समय के लिए किसी की करने की सामर्थ्य नहीं होती, अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं, ऐसे जितेंद्रिय नहीं रहे, ऐसे शरीरों में बल नहीं रहा कि इतने लंबे समय कोई बैठ सके। अब तो सबको सबसे बड़ी बीमारी तो ये हो गई, सोफों पे बैठना होता है, अब जमीन पे ही नहीं बैठ सकते। जो उनसे जमीन पर बैठने की सामर्थ्य वो भी नहीं बैठते। एक ये पता नहीं ये दोष आ गया। मैं कहता हूँ अरे कथा को सुनने का जो आनंद जमीन पे बैठ के है ना, वो आनंद कुर्सी पे बैठ के नहीं आता। भाई जिसकी मजबूरी है बिल्कुल वो तो बात अलग है, नहीं तो सही बात है। अगर यदि जमीन पर बैठकर आप खुद ही देख लें, आप आलती पालती मार करके बैठ करके जब कथा श्रवण करते हैं ना, तो आपका ध्यान अलग ही एकाग्र होता है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहती है, उससे आपके अंदर एक चैतन्यता का प्रभाव होता है। ये नियम है। आप जब इस तरह से बैठेंगे तो आप देख लेना, आपको स्वयं ही अनुभूति होगी। तो इस प्रकार से ये बताया गया, ये विधान किया गया कि आपको किस तरह से बैठना चाहिए, और कहा कि अगर यदि संभव हो तो बिल्कुल निराहार रह करके कथा का श्रवण करें, और अगर यदि निराहार रह करके कथा का श्रवण नहीं कर सकते हैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो कहा कि फलाहार, दूध और फल, उसका सेवन करके कथा का श्रवण किया जाए। और अगर यदि उतनी भी सामर्थ्य नहीं है तो कहा कि फिर एक समय भोजन करके कथा का श्रवण करें। और फिर कहा कि अगर कोई भाई बीमारी है, अगर बीमार है तो उसके लिए भोजन का कोई नियम नहीं है। लेकिन नियम क्या है? भोजन शुद्ध होना चाहिए, भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, वो भोजन बिल्कुल शुद्ध सात्विक होना चाहिए। कोई भी जो त्याज्य पदार्थ है, विशेष रूप से हम तो जो कहते हैं भाई, वो आपको पता है प्याज है, लहसुन है, बैंगन है, सलजम है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, मलका मसरी की दाल है। वैसे दाल तो निषिद्ध ही बताई, दाल को इसमें निषिद्ध ही बताया, दाल भी, गाजर भी, एक गाजर को भी इसमें निषिद्ध बताया है। वो कुछ चीजें हैं जिनको निषेध किया गया है भोजन में। अब खैर जो तामसी चीजें वैसे तो सभी हम समय समय पर बताते रहते हैं। हाँ, ये आगे देखो, दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ भोजन, भाव दूषित पदार्थ, जो भाव के द्वारा दूषित हो गया पदार्थ, और बासी भोजन, इनका त्याग। इसमें इन चीजों का त्याग किया जाना चाहिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, मान, मत्सर, मोह, द्वेष, इनको अपने पास फुटकने भी नहीं देना चाहिए। और जो श्रोता है वो किसी की निंदा न करे,
वेद की, वैष्णव की, ब्राह्मण की, गुरु की, गो सेवक की, स्त्री की, राजा की, महान पुरुषों की, सबकी निंदा से बचे। इस प्रकार से ये कथा का श्रवण करना चाहिए। और एक बैठने के लिए भी कहा है भाई, बैठने के लिए कहा उत्तर और पूर्व दो दिशा। विशेष रूप से नियम जो है एक तो वक्ता के लिए और एक यजमान के लिए। क्या कहा कि एक का मुख पूर्व की ओर हो, दूसरे का मुख उत्तर की ओर। अगर वक्ता का मुख पूर्व की ओर है तो श्रोता का मुख उत्तर की होना चाहिए, और अगर वक्ता का मुख उत्तर की ओर है तो श्रोता का पूर्व की ओर होना चाहिए। बाकी जो है, जो अन्य श्रोता हैं, उनके लिए नियम नहीं है। क्योंकि अगर यदि आप सोचिए वक्ता का मुख उत्तर की ओर होगा तो फिर श्रोताओं का मुख उसके सामने दक्षिण की ओर ही होगा। अगर वक्ता का मुख पूर्व की ओर है तो पश्चिम की ओर मुख होगा। ये एक स्वाभाविक बात है। तो ये नियम बताया गया यजमान के लिए विशेष रूप से। और फिर कहा कि कथा जब प्रारंभ हो तो प्रारंभ में सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। निर्विघ्न हमारी कथा परिपूर्ण हो, इसके लिए गणपति पूजन सबसे पहले विधान किया गया। और गणपति पूजन के बाद कहते हैं पितरों का तर्पण किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ विधान है कि नांदी श्राद्ध करना चाहिए। और अगर यदि आजकल तो कोई कराता नहीं तो पहले तो क्षोभ, और माने ये सारे बाल कटवा देने चाहिए, दाढ़ी, मूंछ, सिर के बाल, ये मुंडन जिसको कहते हैं, वो करा करके कथा कहना और सुनना चाहिए। ये नियम है भाई। देखो अब वो अलग बात है कि अब जैसे जैसे अब युग आगे बढ़ता जा रहा है तो भाई अब कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे, अब वो राम जी जाने भाई। इसके बाद कहा कि षोडशोपचार पूजन होना चाहिए। क्या करें? उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल बनाया जाता है, वेदियां बनाई जाती हैं, जिसमें वो सर्वतोभद्र मंडल भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये भगवान नारायण की कथा है। ये भगवान नारायण के 24 अवतारों की कथा। ये केवल एक हम विशेष रूप से कृष्ण केंद्रित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। भागवत है भी भगवान कृष्ण केंद्रित ही मुख्य रूप से, लेकिन इसमें भगवान के 24 अवतारों की चर्चा होती है। तो ये जो सर्वतोभद्र मंडल बनाए जाते हैं भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। और साथ में सहायक समस्त देवता होते हैं। जब हम देवताओं का आह्वान करें तो इसका मतलब वो देवताओं को हमने बुलाया, उनको निमंत्रण दिया, वो वहां पर बैठे हुए वो भी कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा सुनने के लिए सबको निमंत्रण दिया जाता है, तो उनको भी इसलिए विधि पूर्वक से षोडशोपचार पूजन उनका प्रतिदिन किया जाना चाहिए। ये षोडशोपचार पूजन विधि पूर्वक विद्वान पंडितों के द्वारा कराया जाए। 5 ब्राह्मण इस कार्य के लिए नियुक्त किए जाने चाहिए। और वो ब्राह्मण कहते हैं प्रतिदिन भगवान के 12 अक्षरी मंत्र का जाप करें। ये 12 अक्षरी मंत्र, इसमें क्या दिया है? 12 अक्षरी मंत्र समझ रहे हैं? बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, भागवत का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है, जिसके द्वारा ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रतिदिन 12 अक्षरी मंत्र का पाठ होना चाहिए। और भी बहुत सी चीजें बताई गई हैं, तो वो सब पाठ उसमें पंडित लोग करते ही हैं, उन सब का पाठ होना चाहिए। और इस प्रकार से षोडशोपचार पूजन इत्यादि होने के बाद उसके बाद कहते हैं कि फिर दीक्षा ली जानी चाहिए। जो श्रोता है वो भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए वैष्णव दीक्षा ली जानी चाहिए। वैष्णव दीक्षा लेकर के तब इस कथा का श्रवण प्रारंभ करना चाहिए। विधि पूर्वक प्रतिदिन, इसमें कहा है कि विधि पूर्वक प्रतिदिन सबसे पहले जो देव पूजन है वो करें, और उसके बाद जब कथा श्रवण करने की बारी हो तो सबसे पहले आकर के श्रीमद् भागवत
की जो पुस्तक होती है उसका विधि पूर्वक पूजन करें। केवल इशारा मात्र नहीं, पंडितों को स्पष्ट निर्देश होने चाहिए कि विधि पूर्वक पूजन कराए। षोडशोपचार पूजन होना चाहिए पुस्तक का, क्योंकि सारी चीज तो वही है, असली जो विषय वो तो श्रीमद् भागवत है, तो उसका विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन किया जाना चाहिए। उसके बाद कहते हैं जो कथा व्यास हैं उनका पूजन पूरी विधि पूर्वक वो पूजन होना चाहिए, और उसके बाद नमन पूजन करके बैठना चाहिए, एकाग्र चित्त होकर के पूरी कथा जो यजमान है उसको एक एक शब्द सुनना है कथा का। मैंने पहले भी आपसे बताया था कथा यजमान के लिए ही होती है, तो यजमान को पूर्ण कथा को सुनना चाहिए, और जब पूर्ण कथा यजमान सुने उसके बाद 7 दिन जब परिपूर्ण हो जाएं, तो 7 दिन परिपूर्ण होने के बाद कथा जब परिपूर्ण हो जाए उसके बाद कहते यज्ञ कराना चाहिए अथवा गीता पाठ कराना चाहिए, दोनों में से एक काम। और जब पूर्ण आहुति हो जाए तो सारे दोषों की निवृत्ति के लिए फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए क्षमा याचना करनी चाहिए, और उसके बाद कहते हैं दक्षिणा दी जानी चाहिए। भोजन आदि कराने के बाद उद्यापन, यहाँ उद्यापन लिखा, कहते हैं फिर उद्यापन किया जाना चाहिए। उद्यापन से तात्पर्य है भंडारे से ही समझ लीजिए आप, भंडारा है, भोजन प्रसाद कराएं, और उसके बाद वो दक्षिणा अवश्य दी जानी चाहिए। और दक्षिणा में कहते हैं क्या दक्षिणा में दें, कहते हैं अगर सामर्थ्य हो तो 3 तोले का सिंहासन बना करके, 3 तोले का सिंहासन लिखा है यहाँ पर, वजन भी लिखा सनकादिक ऋषियों ने कि 3 तोले का सिंहासन बनाया जाए, और उस सिंहासन पर उसके बाद श्रीमद् भागवत जो पुस्तक आपने जिसका अध्ययन किया, जिसका पूजन किया है, वो श्रीमद् भागवत पुस्तक उस 3 तोले के सिंहासन पर विराजित करके वक्ता को दान में दी जानी चाहिए। और वक्ता अगर यदि, हाँ साथ में एक चीज और लिखी कि उसके ऊपर दक्षिणा भी दी जानी चाहिए। बिना दक्षिणा के कभी भी कोई भी ज्ञान यज्ञ परिपूर्ण नहीं होता है, वो दक्षिणा दी जानी चाहिए। और ये भी कहा कि अगर यदि वक्ता निरीक्षण है, वो दक्षिणा नहीं लेता है, तो तुलसी पत्र दक्षिणा के रूप में उसको अवश्य दिया जाए। लेकिन दक्षिणा का नियम जो है वो परिपूर्ण अवश्य किया जाना चाहिए। जो भी यजमान बनता है किसी भी कथा में, ये मैं सभी के लिए बता, और मैंने बताया ये सनकादिक ऋषि में जो भी यजमान होते हैं उनको कथा के उपरांत दक्षिणा वक्ता को अवश्य देनी चाहिए। अब दक्षिणा में क्या दें वो उसकी अपनी इच्छा होती है। जैसे आजकल तो भाई तय करके आते हैं, आपको पता ही है, लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो हालांकि वो कथा मैं तो श्रेष्ठ मानता नहीं, जहाँ इस तरह की बात होती है कि वक्ता तय कर करके आते हैं कि इतने लाभ लेंगे, इतने लाभ लेंगे, ये कोई तरीका है? कोई भागवत कथा का तरीका नहीं है। वो तो यजमान की श्रद्धा के ऊपर होनी चाहिए, और लेकिन विधि का पालन अवश्य करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य दी जानी चाहिए, और विरक्त वक्ता को तुलसी पत्र भेंट में करके दक्षिणा के रूप में वो समर्पित कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये सनकादिक ऋषियों ने पूरी विधि बताई, और अब सनकादिक ऋषि कहते हैं ये अब आपको विधि बताई। अब उसके बाद सनकादिक ऋषि कथा का आरंभ करते हैं। अभी तक तो ये जो भी विषय चला है ये क्या है, महात्मा है, अभी कथा नहीं है। ये सारी चर्चा महात्मा की हुई, और महात्मा के बाद कथा से पहले की जो भूमिका है कि किस प्रकार से कथा का शुभारंभ करना चाहिए, किस प्रकार से सब चीजें, आज वही विस्तार के साथ आपको बताइए। और अब इसके बाद सनकादिक ऋषियों के द्वारा कथा का शुभारंभ किया गया, और जो कथा का शुभारंभ हुआ कहते हैं वो बड़ा दिव्य हुआ, बड़ा अलौकिक हो। और उस कथा को
सनकादिक ऋषियों के सन्मुख बैठ करके कहते ऐसी होड़ मची, कहते कोई बचा ही नहीं, सब तोड़े तोड़े चले आए। क्योंकि आखिर कथा कौन कह रहा है? कहते हैं कथा कहने वाले सनकादिक ऋषि हैं। और जब सनकादिक ऋषियों ने ये कथा की तो कहते हैं उससे भक्त, अभी कथा नहीं, हमने नहीं की भाई, हमने अभी शुरुआत नहीं की, अभी तो बता रहे हैं, ये सूत जी कह रहे हैं। सूत जी भी महात्मा में ही है, महात्मा का अब परीक्षण होने जा रहा है। सूत जी अब बता रहे हैं कि उस कथा के उपरांत क्या होगा। कथा क्या है वो तो आगे प्रारंभ होगी, कल से प्रारंभ करेंगे कथा, अभी तो महात्मा चल रहा है। तो अब सूत जी बता रहे कि सनकादिक ऋषि ने जो कथा की उसका महात्मा क्या है, कि क्या हुआ उस कथा के बाद। कहते हैं सबसे पहले किसके लिए कथा हो रही थी? भगति के दोनों पुत्रों को जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे उनकी पुष्टि के लिए कथा हो रही थी। तो वही बता रहे हैं कि कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली, वे तीनों एकदम तरुण हो गए और सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई, उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया। और जब ये बात हुई उसी समय कहते हैं अब दिव्यता प्रकट हो रही है सनकादिक ऋषियों की। कहते हैं उसी समय श्री सुखदेव जी जो सदा 16 वर्ष की अवस्था वाले हैं, सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था में अब भी, जबकि ये कथा जो सुना रहे हैं सनकादिक ऋषि, ये कथा 230 साल बाद जब परीक्षित को कथा सुनाई गई थी उसके 200 वर्ष बाद कथा हुई। विचार करना, कलयुग के 30 वर्ष बाद, जब कलयुग आ गया था उसके 30 वर्ष बाद परीक्षित जी को कथा सुनाई गई थी। परीक्षित जी जब 66 वर्ष के थे उस समय कलयुग का पदार्पण हुआ था। और जो परीक्षित 96 वर्ष तक यानी 30 वर्ष फिर भी राज किया, कलयुग में 30 वर्ष राज किया है परीक्षित जी ने। और ये महाराजा अग्रसेन भी मतलब उस समय उनके सामने भी आ गया था कलयुग। परीक्षित जी और महाराजा अग्रसेन जी लगभग 7 से के हैं, 16 वर्ष का अंतर है। महाराजा अग्रसेन जी 16 वर्ष बड़े हैं उनसे, तो उसी समय अवधि की बात है। और कलयुग का प्रभाव आना प्रारंभ हो गया था। तो कहते हैं वो देखो 200 साल बाद, 200 वर्ष बाद सुखदेव जी आ रहे, तो यहां पर फिर भी कहेंगे वो 16 वर्ष के लगते हैं। ऐसे सुखदेव जी का वहां पर प्रकट हुए और जैसे उनका प्रकटन हुआ तुरंत नारद जी आगे बढ़े और नारद जी ने उनको तुरंत ऊंचे आसन पर विराजित किया और नारद जी ने प्रेम पूर्वक उनका सब प्रकार से पूजन किया। और उसके बाद सुखदेव जी ने रहस्य प्रकट किया। और सबसे प्रसिद्ध जो श्लोक आता है श्रीमद् भागवत का, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत दिव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हैं ऐसा दिव्य भागवत पुराण, कहते हैं इसमें न छिलका है न गुठली है। कहते हैं इसी लोक में सुलभ है। ये सुखदेव जी महिमा बताते हैं, भागवत की महिमा बताई कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये पुराणों का तिलक है। और बड़ी इसी प्रकार से जब ये श्री सुखदेव जी भागवत की महिमा का गायन कर रहे थे, उसी समय उस सभा के बीच में भगवान के पार्षद, कौन कौन से पार्षद भगवान के, देखो भगवान के पार्षदों में गिनती आती है किसकी? कहते हैं प्रहलाद जी भगवान के पार्षद, बलि महाराज भगवान के पार्षद, और भगवान के पार्षद श्री उद्धव जी, और भगवान के पार्षद श्री अर्जुन जी। ये भगवान के पार्षद हैं। इन भगवान के पार्षदों के सहित, और इन्हीं नहीं आदि कहते हैं अनेक पार्षदों के सहित वहीं पर जब भागवत परिपूर्ण हो गई, स्वयं भगवान श्री हरि नारायण चतुर्भुजी रूप में भगवान का वहां पर प्रकटन हुआ। और जैसे ही भगवान का प्रकटन हुआ सबने जय जयकार करनी प्रारंभ कर दी और वहां पर संकीर्तन करने लगे। और जैसे ही संकीर्तन कर रहे थे ऐसी हर्ष ध्वनि हो रही थी वहां पर कि उसी समय कैलाश में विराजित भगवान शंकर और माता पार्वती जी भी तुरंत वहां से उस उस हरिद्वार की पुनित पावन सप्त सरोवर स्थल पर आकर के विराजित हो गए। और ब्रह्मदेव भी वहां पर आकर के विराजित हुए। और जब ऐसी दिव्य सारी सृष्टि की
समस्त शक्तियां आकर के वहां विराजमान हो गई। तो प्रहलाद जी जो बड़े फुर्तीले हैं तुरंत हाथ में करताल लेकर के बजाने लगे। उद्धव जी ने वहां पर झांझ उठा ली, वो बजाने लगे। नारद जी अपनी वीणा को बजाने लगे और स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण से अर्जुन वहां पर गंधर्व राग आपने लगे। मृदंग बजनी प्रारंभ हो गई। सनकादिक ऋषि बीच बीच में जयघोष करने लगे और सुखदेव जी ऐसे भाव से संयुक्त हुए, ऐसा अद्भुत रस का प्रवाहन सुखदेव जी के द्वारा वहां पर होने लगा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों की भांति वहां पर नृत्य करने लगी। ऐसा अलौकिक दृश्य वहां पर हुआ। सूत जी कहते हैं कि उस समय भगवान ने उस दृश्य को देखा और सनकादिक ऋषियों से नारद जी से कहा कि मैं इस कथा से बड़ा प्रसन्न हूं, मुझे बड़ा आनंद मिला है। भगवान उस सप्ताह श्रवण से आनंदित हुए, सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की। साक्षात चतुर्भुजी रूप में जो भगवान का प्रकट हुआ, सबका कल्याण हुआ। सब भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ भगवान को बारंबार नमन किया है। और उसी समय सुखदेव जी ने इस भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भगवान श्री हरि के चरणों में विराजित करते हुए श्रीमद् भागवत में विराजित कर दिया। और भगवान ने देखा, भगवान श्रीमद् भागवत में विराजित हुए, वहीं पर भगवान अंतर ध्यान हुए। सबके हर्ष की कोई सीमा नहीं है, ऐसी अद्भुत ये कथा हुई। और अंत में सूत जी कहते हैं कि कलयुग के 30 वर्ष के उपरांत सुखदेव जी ने परीक्षित जी को कथा सुनाई। उसके 200 वर्ष के उपरांत अर्थात कलयुग के आने के 230 वर्ष बाद ये सनकादिक ऋषियों ने उनको क्या नाम, गोकर्ण जी ने उनको कथा सुनाई। आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र जो हुए गोकर्ण जी, धुंधकारी को कथा सुनाई। और उसके 30 वर्ष बाद यानी कुल 260 वर्ष के बाद सनकादिक ऋषियों ने नारद मुनि को कथा सुनाई। और आप एक चीज देखिए कि पहली जो कथा हुई भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी यानी राधा अष्टमी से अगले दिन ये कथा सुनानी प्रारंभ की सुखदेव जी ने। और इसके बाद कहते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को ये प्रारंभ की गोकर्ण जी ने। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सनकादिक ऋषियों ने इस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। ये सारी कथाएं नवमी से प्रारंभ हुई हैं, आप देखो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो कथाएं इन्होंने तो तीनों ने नवमी से प्रारंभ की, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, मुझे भी पता नहीं। जब यहाँ पर जब विधान किया गया किस किस तिथि को कथा प्रारंभ होनी चाहिए, तो ये सबसे श्रेष्ठ तिथि मैं तो इसलिए मानता हूँ कि नवमी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा को पूर्ण आहुति हो जाती है, बड़ी दिव्यता होती है। लेकिन नवमी को कथा शुरू करने का विधान नहीं किया, वो राम जी जाने क्या कारण है, मुझे भी नहीं। आज तक मैं भी इस बात के ऊपर बहुत विचार करता रहा हूँ कि इन्होंने तो महान पुरुषों ने नवमी से ही कथा प्रारंभ की, लेकिन पता नहीं क्या कारण है यहाँ नवमी का विधान नहीं किया। 10वीं का तो विधान है, एकादशी का विधान है, द्वादशी का भी विधान है, पूर्णिमा का भी विधान है, और पितृपक्ष में तो भाई रोज ही विधान है, कहते पुण्यतिथि से। तो खैर चलो, ये इस विषय में हम क्यों पढ़े, जो लिखा है हम तो उसको मानते हैं, भाई शास्त्र की बात है, शास्त्र का पूरा सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से ये महात्मा यहीं पर आज परिपूर्ण कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो महात्मा आपने कहा है, कल से श्रीमद् भागवत कथा विधि पूर्वक प्रारंभ होने जा रही है। यहाँ पर जितनी भी संभव होगी इस पुरुषोत्तम मास में उतनी करेंगे और आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। कल द्वादशी तिथि भी है जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। अभी तक तो महात्मा हुआ ना, आरंभ तो वैसे उसी दिन से मान लिया गया था द्वितीय तिथि से, लेकिन अभी तक ये महात्मा चला। कल द्वादशी तिथि पर यह कथा का शुभारंभ होगा। विधि पूर्वक भगवान वेद व्यास की प्रथम स्कंद से प्रारंभ कर रहे हैं इस कथा को।
और कल द्वादशी को जैसे आपको पता है भाई हमारा भंडारा भी होता है, तो लाला जी की दुकान पर कल दोपहर को ठीक वही 12:30 बजे भंडारे का प्रारंभ होगा। सभी लोग साधारण निमंत्रित हैं और रात को कथा में तो भाई सब निमंत्रित हैं। आप सब लोग आइए, सहपरिवार आनंद लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। अब यहीं पर आज कथा को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान